अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइम डायलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक पास्टुलेट से आया। अजीज तलबा, आइंस्टाइन का यह मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम रिलेटिव होता है। हमेशा किसी चीज के रिलेटिव के अंदर टाइम को निकाला जाता है। आइए इसी चीज को मजीद आसानी के साथ समझते हैं कि दो अफराद, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। अब एक्स और वाई दोनों जमीन पर रहते हैं और दोनों की उम्र 25-25 साल है। इसमें एक्स जमीन पर रहा, लेकिन वाई को उठाकर आप स्पेस में ले गए और वाई ने स्पेस में 40 साल तक क्याम किया। 40 साल के बाद जब वाई जमीन के ऊपर आया तो एक्स की उम्र 65 यानी कि 65 साल थी, लेकिन वाई की उम्र सिर्फ 35 साल थी। अजीज तलबा, इसका मतलब यह हुआ कि टाइम एक्स के हिसाब से किसी और रफ्तार से चल रहा था, लेकिन वाई के हिसाब से किसी और रफ्तार के ऊपर चल रहा था। यही बात आइंस्टाइन ने कही थी कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव हुआ करता है। अगर तो टाइम एब्सोल्यूट होता तो दोनों की उम्रें सेम होती, लेकिन टाइम चूंकि रिलेटिव होता है तो y की उम्र कुछ और बनी जबकि x की उम्र कुछ और बनी है। अजीज तलबा, आपको मैं ये भी बताता चलूं कि टाइम डायलेशन ही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि हम अपने माजी में सफर कर सकते हैं। मसलन मैं अतीक अपने माजी में सफर कर कर अपने दादा, परदादा और तरदादा से भी जाकर मिल सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट दर हकीकत टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से ही निकला है। अजीज तलबा, अब इसका यह मतलब हुआ कि टाइम एक्स के हिसाब से कुछ और रफ्तार से है, वाई के हिसाब से कुछ और रफ्तार से है। तो टाइम कितनी तरह का होगा? तो टाइम हुआ दो तरह का। एक को आपने कहा प्रॉपर टाइम और एक को आपने कहा डायलेटेड या रिलेटिविस्टिक टाइम। प्यारे बच्चों, प्रॉपर टाइम कौन सा टाइम होता है? प्रॉपर टाइम उस टाइम को कहते हैं जब ऑब्जर्वर यानी कि टाइम देखने वाला और घड़ी यानी कि क्लॉक दोनों रेस्ट के ऊपर हो और कोई वाकया रूनुमा हो और उसके टाइम को मैयर करे, तो इस टाइम को हम प्रॉपर टाइम कहा करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कोई वाकया रूनुमा हुआ, या यूं कह लें कि आपने यहां से गेंद को नीचे फेंका, गेंद यहां से यहां कितने टाइम के अंदर आई आपने किसी घड़ी से ही मालूम करना है ना। तो घड़ी और घड़ी से टाइम देखने वाला इंसान दोनों अगर रेस्ट के ऊपर हो एक दूसरे के लिहाज से, तो जो टाइम मालूम करेंगे उसे हम प्रॉपर टाइम कहा करेंगे। जबकि डायलेटेड या रिलेटिविस्टिक जो टाइम होता है उसमें कोई वाकया हो रहा है, लेकिन घड़ी और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के लिहाज से स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन में हो, तो आप उसको कहेंगे ये डायलेटेड टाइम है। अब देखें, अभी हमने कहा कि y स्पेस के अंदर था, x जो है वो जमीन के ऊपर है। x ने अपनी घड़ी के हिसाब से टाइम नोट किया, तो अजीज तलबा x के हिसाब से ये प्रॉपर टाइम है क्योंकि x और घड़ी दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसी तरह से स्पेस के अंदर जो शख्स गया है उसने अगर घड़ी पकड़ी हुई है तो घड़ी में और शख्स के हिसाब से कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस शख्स का भी प्रॉपर टाइम है। लेकिन अगर मैं उस शख्स को जो स्पेस में है उसकी स्पीड या उसकी उम्र को जमीन पर पड़ी हुई घड़ी के हिसाब से देखूं, तो इस वक्त ये प्रॉपर टाइम नहीं बल्कि रिलेटिविस्टिक टाइम कहलाएगा।
अजीज तलबा, डायलेटेड टाइम हमेशा ये कह लें कि स्लो मूव करता है किस टाइम से, जो कि जमीन के ऊपर है। डायलेटेड टाइम हमेशा ये डायलेट यानी कि धीमे चलेगा, स्लो चला करेगा। आइए प्यारे बच्चों, अब जरा इसको रीड करते हैं। डायलेशन मीन बिकम लार्जर। अब सर ये क्या लार्जर? बेटे याद रखिएगा, टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्पेस के अंदर हैं तो स्पेस के अंदर आपके पास अगर 1 सेकंड हो रहा है तो जमीन के ऊपर उस वक्त तक 2 या 2 से ज्यादा सेकंड गुजर चुके होंगे। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ अब हमने कहा कि 2 फ्रेंड हैं, एक्स और वाई हैं, दोनों की एज 25 साल है। एक्स जमीन के ऊपर रहता है और वाई को हमने स्पेस में भेजा और उसने वहां पर 40 साल क्याम किया। जब वो जमीन के ऊपर आया तो एक्स की उम्र 65 साल थी, लेकिन जो वाई की उम्र है वो 35 साल थी। अब दोनों की उम्र अलग अलग है, तो इसका मतलब है दोनों के लिए टाइम अलग अलग होगा। तो एक को हमने कहा कि प्रॉपर टाइम होता है और एक हमने कहा कि रिलेटिविस्टिक टाइम, या इसी को डायलेटेड टाइम कहा। अब प्रॉपर टाइम क्या होता है कि व्हेन द टाइम इंटरवल इज मेजर्ड, जब आप किसी दौरानिया को मालूम करें, वक्त के दौरानिया को मालूम करें, तो उस वक्त क्लॉक रेस्ट पर होना चाहिए, ऑब्जर्वर रेस्ट पर होना चाहिए। तो उस वक्त आप जो टाइम मालूम करेंगे आप कहेंगे दिस वन इज द प्रॉपर टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी नॉट के साथ। रिलेटिविस्टिक या डायलेटेड टाइम क्या है? व्हेन टाइम इंटरवल इज मेजर्ड by the clock moving relatively with respect to observer। घड़ी मूव कर रही है ऑब्जर्वर के लिहाज से। क्लियर? यानी कि स्पेस के अंदर आदमी जो है वो कोई काम कर रहा है, उसका काम करने का दौरानिया अगर मैं जमीन पर मौजूद घड़ी से देखूंगा तो यह कहलाएगा हमारा रिलेटिविस्टिक टाइम। अजीज तलबा, ये क्या होता है? टाइम गैप बिटवीन द सेकंड स्लो। जो 2 सेकंड होते हैं ना, उनके दौरानिया जो होता है वो स्लो हो जाता है। यानी कि जमीन पर अगर 2 सेकंड हो रहे हैं तो स्पेस के अंदर सिर्फ 1 सेकंड होगा। जमीन के अंदर अगर 5 सेकंड हो रहे हैं तो स्पेस में मुमकिन है कि 2 सेकंड हो रहे हो। तो इसी को हमने कहा टाइम डायलेशन। क्लियर हो गई यहां तक बातें? अजीज तलबा, ये कॉन्सेप्ट आया था अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट अ एब्सोल्यूट बट इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब हम चलते हैं टाइम डायलेशन की डेफिनेशन के ऊपर कि इसको आप पेपर में डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, टाइम इंटरवल मेजर्ड, ये कोई टाइम का दौरानिया मालूम करना है बिटवीन 2 इवेंट इन मूविंग फ्रेम ग्रेटर देन टाइम इंटरवल मेजर्ड इन फ्रेम एट रेस्ट। तो ये इसकी आपके पास डेफिनेशन है कि अगर आप 2 चीजों की हैपनिंग के दौरान दौरानिया मालूम कर रहे हैं, एक उसमें मूविंग है और एक रेस्ट के अंदर है, तो मूविंग के अंदर जो है वो तेज मूव करेगा, लेकिन जो आपके पास यहां पर रेस्ट में होगा उसके अंदर स्लो जरा मूव करेगा। अभी ये जो सारी बातें मैंने कर रखी हैं, ये सारी की सारी थ्योरी थी आइंस्टाइन के, ये थॉट एक्सपेरिमेंट थे, उसके दिमाग में थे सिर्फ एक्सपेरिमेंट, लेकिन कोई इसका एक्सपेरिमेंटल जो सबूत था वो नहीं था। तो पहली दफा 1971 के अंदर हाफिन और कीटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अजीज तलबा, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इस बात को साबित किया कि टाइम तेज भी चल सकता है, टाइम स्लो भी चल सकता है। प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया कि 4 एटॉमिक क्लॉक लिए, सीजियम एटॉमिक क्लॉक लिए। अब ये जो क्लॉक होते हैं ना, इनका टाइम बड़ा ही ऑथेंटिकेटेड होता है। ये कोई हजारों सालों के बाद 1 सेकंड का फर्क आता है 2 घड़ियों में। यानी कि एक घड़ी आपके पास है, एक घड़ी वो वाली मेरे पास है, आप मशरिक में चले गए, मैं मगरिब में चला गया, तो आपका जो टाइम है और मेरा टाइम है हजारों साल बाद उसमें सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आता है। यानी कि ये इतना एक्यूरेट टाइम बताते हैं जो कि एटॉमिक क्लॉक होते हैं। उसने 4 एटॉमिक क्लॉक लिए और इनका टाइम जमीन के ऊपर जो घड़ी थी उसके साथ मिला लिया। एटॉमिक क्लॉक भी है और घड़ी जो है जो हम नॉर्मल पहनते हैं इसका टाइम मिल गया। यानी कि अब 5 घड़ियां हुई, 4 एटॉमिक क्लॉक,
एक जो नॉर्मल क्लॉक है, सबका टाइम जो है सेम है। उसने क्या किया कि एक कमर्शियल जेट मंगवाया, दोनों ने, साइंटिस्ट ने इन चारों घड़ियों को उठा के जेट के अंदर रखा और मशरिक की तरफ परवाज भेज दी, ईस्ट की तरफ परवाज भेज दी। अब वो जो जहाज था, जेट था, वो तकरीबन वहां पर 65 घंटे तक उड़ता रहा। 65 घंटे, 65 आवर्स, जो मशरिक में ये जो जहाज है जिसके अंदर 4 एटॉमिक क्लॉक हैं, और वो मशरिक में 65 घंटे उड़ा। जब वो जहाज वापस आया तो हमने जमीन वाली जो घड़ी जिसके साथ उसका टाइम मैच किया था, 5वीं घड़ी, उसके साथ जब हमने उसका टाइम मिलाया तो हमें पता लगा कि जमीन का टाइम आगे है और वो जो जहाज के अंदर 4 आपने घड़ियां रखी थी, उन चारों का टाइम जो है वो पीछे है। टाइम लॉस्ट हो गया, लैग हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर दोबारा से 5 घड़ियों का टाइम मिलाया। एक जो नॉर्मल क्लॉक है हमारे पास, उस तरह की घड़ी का मिलाया 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक के साथ, और उन चारों को दोबारा से जहाज में रखकर अब वेस्ट की तरफ रवाना किया, और 80 घंटे तक ये फ्लाइट ऐसे ही रही। अजीज तलबा, अब हुआ क्या कि जब 80 घंटे के बाद आपने उन 4 एटॉमिक क्लॉक जो कि जहाज के अंदर थे, उनका टाइम इस घड़ी के साथ मैच किया, तो उसे पता लगा कि अब टाइम उन घड़ियों का आगे हो चुका है, जबकि जमीन पर जो मौजूद घड़ी है, जो हमारी तरह ही नॉर्मल क्लॉक थी, उसका टाइम पीछे है। अजीज तलबा, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया टाइम डायलेशन को, और आज के दिनों के अंदर हम जो जीपीएस, जिसको हमने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ रखा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसका टाइम हम वक्तन फवक्तन जमीन के टाइम के साथ मैच करते रहते हैं, क्योंकि वो स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, उसका टाइम तब्दील होता रहता है, यानी कि टाइम खराब हो जाता है। हम जमीन की घड़ी के हिसाब से उसका बार बार टाइम ठीक करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है जीपीएस से, तो मैं जमीन के टाइम के हिसाब से ले रहा हूं ना, लेकिन स्पेस के अंदर तो टाइम जो है वो और चल रहा है, डायलेट हो रहा है, ऐसी बात है ना। तो अजीज तलबा, अब क्या होगा कि अगर मैं जमीन के वक्त से इंफॉर्मेशन स्पेस से ले रहा हूं तो वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम ठीक नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों टाइम को क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। अजीज तलबा, इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा, हाफिल कीटिंग इन 1971 took 4 cesium atomic clock, 4 cesium atomic clock लिए, synchronize in time with respect to the clock on earth, और उनका टाइम जमीन के ऊपर मौजूद जो हमारे जैसी घड़ियां हैं उनके साथ मैच कर लिया गया। प्लेस इन द कमर्शियल जेट ऑन एयरप्लेन, उसको जहाज के अंदर रखकर जो है चारों एटॉमिक को जो क्लॉक थे उनको जहाज में रख के सफर पर रवाना किया। उनमें एक को ईस्ट की तरफ उड़ाया, एक को वेस्ट की तरफ उड़ाया। ईस्ट की तरफ 65 घंटे, वेस्ट की तरफ 80 घंटे। ईस्ट का टाइम जो था वो पीछे रह गया, वेस्ट का टाइम जो है वो आगे बढ़ गया। इसी तरह से आज के दिनों के अंदर हम जीपीएस सिस्टम का टाइम रेगुलेट करते हैं जमीन के हिसाब से, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो सके, उसमें कोई मसला ना पेश आए। अजीज तलबा, अब ये जो फार्मूला है ये एक खास कैलकुलेशन के बाद आता है जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा इसके डेरिवेशन के अंदर हम नहीं जाएंगे। हाँ, आने वाले लेक्चर के अंदर इनके डेरिवेशन भी करवाऊंगा जब हम इस थ्योरी को एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि आपका इस फार्मूले की डेरिवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, सो लिहाजा इसको ड्राइव करना या इसकी डेरिवेशन करना आपके लिए बेमानी और फजूल है। आपने वो चीजें याद करनी है जो आपको पेपर में आनी है, ठीक है। आप फिजिक्स के अंदर पेपर फिजिक्स का देना है और आप जनाब एटॉमिक फिजिक्स एमएससी की करके चले जाएं तो उससे तो पेपर ही नहीं आना, उसने आपको आपका सिलेबस पूछना है। सो लिहाजा आप सिलेबस तक ही रहें। इस फार्मूले को आप तैयार कर लें। इसमें ये जो टी है इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक टाइम, ये जो टी नॉट है इसका मतलब है प्रॉपर टाइम,
क्लियर। यहां पर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। वी क्या है, ये स्पीड या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा है। जैसे हमने जेट जो थे एयरप्लेन, उनको हमने उड़ाया, उनकी कोई वेलोसिटी होगी ना, उस वेलोसिटी को यहां पर रखना है। या स्पेस शिप जो है वो स्पेस के अंदर मूव करे, किसी खास वेलोसिटी से कर रही है ना, उसकी वेलोसिटी यहां पर रखनी है। और ये जो c है दैट इज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो कितनी होती है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 या 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड हुआ करती है। क्लियर हो गया जी तलबा। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।